गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप? स्वस्थ, अच्छे, मस्त, ऐसे ही रहना है आपको। अच्छा बच्चों, आज हम कार्यपत्रक संख्या 6.5 करेंगे। 6.5 करने से पहले मैं आपको अकबर और बीरबल की एक कहानी सुनाऊंगी। अच्छा बच्चों, अकबर और बीरबल की एक कहानी है। उस कहानी को आपको ध्यान से सुनना है और फिर उसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं वो मैं आपसे पूछूंगी और उसका कुछ प्रश्न है वो मैं आपसे पूछूंगी और उसका उत्तर आपको खुद करना है। ठीक है बच्चों, तो तैयार हो जाओ एक कहानी के लिए। अच्छा बच्चों सुनो, एक बार अकबर और बीरबल थे। अकबर ने पूरे दरबार में एक क्वेश्चन पूछा, एक प्रश्न पूछा कि सही और उत्तर के बीच कितना अंतर है। तो पूरे दरबारी, जितने भी दरबार में जो दरबारी थे, किसी ने भी इसका उत्तर नहीं दिया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। तो राजा को लगा इसका तो कोई उत्तर है ही नहीं। तो इसका उत्तर उन्होंने बीरबल से पूछा कि बीरबल तुम बताओ, बीरबल इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सही और गलत के बीच कितना अंतर है। तो बीरबल ने बोला महाराज, सही और गलत के बीच 4 अंगुल का अंतर है। राजा ने सोचा 4 अंगुल का अंतर, ये कैसे हो सकता है? इस प्रश्न का तो कोई उत्तर ही नहीं है। लेकिन बीरबल ने उत्तर दिया है 4 अंगुल जितना अंतर। तो राजा ने कहा बीरबल से, बीरबल तुम अपने उत्तर को स्पष्ट करो, तुम क्या कहना चाहते हो? सही और गलत के बीच 4 अंगुल का अंतर है। आप बीरबल तुम ये स्पष्ट करो कि 4 अंगुल का अंतर कैसे होगा। तो बीरबल ने बोला महाराज, कान और आंख के बीच जितना अंतर है उतना ही सही और गलत के बीच अंतर है। तो राजा फिर सोचने लग गए, कान और आंख के बीच तो 4 अंगुल का फर्क है, तो इसका सही और गलत से क्या ताल्लुक है ना? आंख और कान अलग हो गए और सही और गलत तो प्रश्न ही अलग है। फिर अकबर को नहीं समझ आया। तो बादशाह ने बोला बीरबल से कि बीरबल तुम अपने उत्तर को पुनः स्पष्ट करो, तुम क्या कहना चाहते हो? तो बीरबल ने कहा महाराज, जिस तरह आंख और कान के बीच 4 अंगुल का अंतर है, उसी प्रकार सही और गलत के बीच भी 4 अंगुल का अंतर है। तो राजा ने पूछा ठीक है बीरबल बताओ अच्छे से कैसे? तो बीरबल ने कहा महाराज, आँखों से जो बात हमने देखी है, जो घटना हमने आँखों से देखी है वह सही है और जो घटना हमने कानों से सुनी है वह गलत है। तो इसका मतलब आँखों देखी बात पे अगर वो सही हो, पूरा अवलोकन करके उस पर विश्वास करना चाहिए और कानों सुनी बात पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। बीरबल ने कहा महाराज, जिसे हम अपनी आँखों से देखते हैं वह सही है और जिसे अपने कानों से सुनते हैं वह गलत भी हो सकता है। इसलिए सही और गलत के बीच 4 उंगली जितना अंतर है। तो बादशाह बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए। बादशाह ने कहा बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई का कोई जवाब नहीं। सत्य जो कि अवलोकन और सुनी हुई बातों द्वारा प्राप्त होता है, उसमें अंतर करना चाहिए। मतलब हमें सच अगर जानना हो तो हमें पहले आँखों से देखना होगा, उसका अवलोकन करना होगा, फिर उस पर विश्वास करना होगा। कानों से द्वारा सुनी हुई बातों पर हम तुरंत विश्वास नहीं कर सकते। ये कहानी यही समाप्त हुई। अब बच्चों बताइए, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, उसके उत्तर आपको देने हैं। अच्छा बच्चों, प्रश्न यह है, बादशाह ने क्या प्रश्न पूछा? तो बताइए बच्चों, बादशाह ने क्या प्रश्न पूछा था? बताइए। जी हाँ, बादशाह ने प्रश्न पूछा सही और गलत के बीच कितना अंतर होता है। प्रश्न 2, क्या बादशाह के प्रश्न का उत्तर दरबारियों ने दिया? नहीं, बादशाह के प्रश्न का उत्तर दरबारियों ने नहीं दिया। तो प्रश्न का उत्तर किसने दिया? प्रश्न का उत्तर बीरबल ने दिया। प्रश्न 4, बीरबल ने सही और गलत के बीच कितना अंतर बताया? बताओ बच्चों, कितना अंतर बताया? 4 उंगली जितना। बीरबल ने सही और गलत के बीच 4 उंगलियों जितना अंतर बताया। प्रश्न 5, बीरबल के जवाब को स्पष्ट करो।
अच्छा बच्चों, तो बीरबल ने जो जवाब दिया कि 4 उंगलियों जितना फ़र्क है, तो उसको स्पष्ट कैसे करेंगे? उसको स्पष्ट करेंगे कि आँख और कान के बीच जितना फ़र्क है उतना ही सही और गलत के बीच फ़र्क है। आँखों से देखी हुई बात पर विश्वास करना चाहिए और कान से सुनी हुई बात कभी सच नहीं होती। हमें कोई भी बात पर पूरा अवलोकन करके विश्वास करना चाहिए। अच्छा बच्चों, अब हम चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 6.6। कहानी में आपने पढ़ा सुलेमान पान और शरबत बेचता है। मान लो आपको माँ ने सुलेमान की दुकान पर शरबत लाने के लिए भेजा है। आप सुलेमान के पास जाकर कौन सा शरबत लोगे और दाम कैसे पूछोगे? ठीक है, तो एक मित्र के साथ अभिनय करके कक्षा में, देखो बच्चों अभी हम कक्षा में नहीं जाते हैं तो हमें इसके लिए ये वाला आंसर नहीं करना है, पर हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप दोगे। हाँ, तो बताओ, अगर आपको आपकी मम्मा भेजती है सुलेमान की दुकान पर जाने के लिए, तो आप कौन सा शरबत पियोगे? केवड़े का, गुलाब का या फिर खसखस का? ये आपकी पसंद है। और आप उससे दाम कैसे पूछोगे? ये आपका अपना अलग तरीका है। तो इसका उत्तर आपको खुद लिखना है, आपको खुद बताना है, ये आपके अपने कौशल से होना है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? एक बार मैं बता देती हूँ। जैसे मुझे पसंद है गुलाब का शरबत, तो मैं जाके ये पूछती दुकान वाले अंकल, दुकान में जाके दुकानदार से पूछती, सुलेमान से पूछती कि भैया मुझे 2 ग्लास गुलाब का शरबत पैक कर दो। ठीक है, और भैया इस गुलाब के शरबत का क्या भाव है? तो मुझे भाव बताते। फिर मैं खसखस के शरबत का भी भाव पूछती, फिर मैं केवड़े के शरबत का भी भाव पूछती। तो इसी तरीके से आपका अपना अलग अंदाज है, आप अपने अंदाज से आपको जो आंसर सही लगे आपको वो उत्तर देना है। अब चलते हैं हम कार्यपत्रक संख्या 6.7। अच्छा बच्चों, कार्यपत्रक संख्या 6.7 में सुलेमान बहुत बढ़िया पान बनाता है और बहुत अच्छा शरबत भी बनाता था। इस बार सुलेमान की दुकान पर बादशाह अकबर सैंडविच खाने और नींबू पानी पीने आए। तो सुलेमान को सैंडविच की विधि तो मिल गई, लेकिन नींबू पानी की विधि नहीं मिली। तो क्या आप नींबू पानी की विधि लिखकर सुलेमान की मदद करेंगे? आइए चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 6.7 की ओर। अच्छा बच्चों देखो, हमारे इस कार्यपत्रक संख्या 6.7 में सैंडविच की पूरी विधि लिखी है। तो इसी तरह आपको नींबू पानी की लिखनी है। एक बार मैं आपको समझा देती हूँ, लेकिन आपकी नींबू पानी की विधि अलग होगी। आपको सामग्री लिखनी है, जितना नींबू पानी आपको बनाना है उतने ग्लास पानी। जैसे मैं 2 ग्लास नींबू पानी का बता देती हूँ। 2 ग्लास नींबू का पानी लेंगे, 2 नींबू लेंगे, 4 चम्मच शक्कर लेंगे, मीन्स चीनी, छोटा सा चिमटी भर हम काला नमक और काले मिर्च लेंगे। विधि, सबसे पहले हम ग्लास में शक्कर को, चीनी को घोलेंगे, फिर उसमें काला नमक और काली मिर्च मिलाएंगे और नींबू का रस डालेंगे। चारों को अच्छे से मिलाएंगे और फिर एक छलनी से छानकर उसको हम दोनों ग्लासों में सर्व करेंगे, परोसेंगे। ये हमारा नींबू पानी तैयार है। बच्चों आया समझ में? नींबू पानी हर घर में अलग अलग तरीके से, अलग अलग विधि से बनता है। आपके घर में जो विधि बनती है आपको वो विधि यहाँ पे लिखनी है। अब चलते हैं हम कार्यपत्रक संख्या 6.8 की ओर। कार्यपत्रक संख्या 6.8, नीचे सुलेमान की दुकान का चित्र दिया गया है। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको सुलेमान का जो दुकान का पूरा एक चित्र है। इसमें कितनी वस्तुओं के आप नाम बता सकते हैं? इसमें हमें 4 वर्ग दिए, क, ख, घ और घ। तो आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं। जैसे कि आपको इस पान की दुकान में क्या क्या लिख रहा है? एक ठंडा शरबत दिख रहा है, मटका दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? पान के पत्ते दिख रहे हैं, पान की गिलोरियाँ दिख रही है, और क्या दिख रहा है? इसमें मीठे मीठे रसीले ये तीनों अलग अलग शरबत है, कि गुलाब का, खसखस का, केवड़े का। और क्या दिख रहा है? एक जाली दिख रही है जिसमें वस्तुएं को सुखाया जाता है, वो चीज़ें खराब नहीं होती। और क्या दिख रही है? छोटी छोटी कांच की बर्नियाँ दिख रही है, बड़ी बर्नी दिख रही है, कांच के जो बर्नी होते हैं जिसको हम बर्तन बोलते हैं वो दिख रहा है। और आपको इस चित्र में ये देखो, इसको हम
पलंग बोलते हैं, और इसको हम हिंदी में मछली भी बोलते हैं। मछली, नॉट मछली, मछली। और इस चित्र में आपको क्या दिखता है? एक हेडिंग, पान की दुकान, जो होर्डिंग हम लगाते हैं हमकी दुकान के बाहर। एक चित्र बना हुआ दिख रहा है, बैनर पान दुकान का। दो व्यक्ति दिख रहे हैं, ये सब आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ 4 चीज़ के नाम लिखना है। आप लिखो पान, मीन्स पान का पत्ता, ये पान का पत्ता हो गया। पान की गिलोरियाँ हो गई दूसरा। तीसरा आपको लिखना है ठंडे शरबत का मटका। और फोर्थ लिखना है, चौथा लिखना है आपको अलग अलग कलर की स्वाद की शरबत की बोतल या बरनियाँ। ठीक है ना? ये गुलाब, खसखस, केवड़ा, इन सब की अलग अलग स्वाद की बरनी या बोतल। अच्छा बच्चों, प्रश्न 2 है, सुलेमान बढ़िया पान बनाता था। यही नहीं, वह शरबत भी बेचता था। यही नहीं का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य बनाओ। जैसे राहुल बहुत मीठा गाता है, यही नहीं वह मीठा खाता भी है। समझ गए बच्चों? इसी तरीके से हम ये लिख सकते हैं कि रानी बहुत अच्छा नृत्य करती है, यही नहीं वह अच्छा गाना गाती भी है। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं रीना को अलग अलग तरह का व्यंजन खाना पसंद है, यही नहीं उसे बनाना भी पसंद है। इसी तरीके से कोई भी नाम आप लिख सकते हो, कुछ भी हम काम लिखकर यही नहीं, जैसे रोहन को चित्रकारी पसंद है, यही नहीं उसे कलाकारी भी पसंद है। समझ गए बच्चों? इसी तरीके से आपको मैंने 3 वाक्य बताए हैं, तो बाकी के 3 वाक्य आपको खुद करने हैं। समझ गए बच्चों? चलो चलते हैं कुछ अन्य प्रश्न की ओर। अच्छा बच्चों, मेरी समझ, इन वाक्यों को सही क्रम में लगाओ। आदमी ने चुपचाप सारा दही खा लिया। बादशाह ने तुरंत उस अजनबी को बुलवाया। वह आदमी बादशाह के पैरों में गिर पड़ा। एक आदमी दौड़ता हुआ अचानक सुलेमान की दुकान के सामने रुक गया और एक अजनबी सुलेमान की दुकान पर आया। जो घटना पहले घटित हुई उसको पहले लिखना है और जो घटना बाद में हुई उसको बाद में। तो हम यहाँ उसको नंबर वाइज लगाएंगे, नंबर 1, 2, 3, 4, 5। जैसे पहले हुआ, अजनबी सुलेमान की दुकान पर आया। उसके बाद एक आदमी दौड़ता हुआ आया और अचानक सुलेमान की दुकान के सामने रुक गया। फिर उसके बाद वह आदमी बादशाह के पैरों में गिर पड़ा। नहीं, उसके बाद आदमी ने चुपचाप सारा दही खा लिया। फिर वह आदमी बादशाह के पैरों में गिर पड़ा और अंतिम घटना हुई, बादशाह ने तुरंत उस अजनबी को बुलवाया। इन 5 वाक्यों में जो वाक्य पहले हुआ है हमें पहले वो लिखना है और जो वाक्य बाद में हुआ है उसको उस क्रम के अनुसार हमें लिखना है। इसी तरह निम्नलिखित वाक्यों को किसने किससे कहा, ये हमें बताना है। क्या आप इसी शहर में रहते हैं? किसने कहा था? ये वाक्य सुलेमान ने अजनबी से कहा। मैं जानता हूँ, फिर भी मैं आपकी किस्मत आजमाना चाहता हूँ। ये वाक्य किसने कहे थे? अजनबी ने कहे थे। और किससे कहे थे? सुलेमान से। ले आए चुना, जाओ खा लो इसे। तो ये वाक्य किसने कहे थे? बादशाह ने। और किसको कहे थे? आदमी से। हम तुमसे बहुत खुश हैं, ये वाक्य बादशाह ने किससे कहा है? अजनबी से। यहाँ हम बीरबल भी लिख सकते हैं। जो शब्द नाम वाले शब्दों की जगह प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, सर्वनाम के ऊपर मैं आपको पूरा एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, पूरा अच्छे से विस्तार से समझाएंगे। चलो चलते हैं मेरी अभिव्यक्ति की ओर। क्या होता अगर अजनबी उस आदमी को सेर भर चूना ले जाने से नहीं रोकता? तो बताओ बच्चों, क्या होता अगर वो अजनबी उस आदमी को नहीं रोकता? तो वो आदमी क्या करता? सेर भर चूना ले जाता और राजा उसे दंड के रूप में खाने को देते। तो वो आदमी मर जाता, क्योंकि चूना बहुत कड़वा होता है, हमारे जो जीभ है, हमारा जो गला है, हमारा जो पेट है, उन सबको बहुत नुकसान पहुंचाता है। उस आदमी से थोड़ा सा चूना ज़्यादा लग गया था पान पे, जिससे राजा की जीभ कट गई थी। तो राजा ने इसलिए उसको दंड दिया कि उसको मैं सेर भर चूना खाने को दूंगा। तो एक जरा सा चूना ज़्यादा लगने से राजा की जीभ कट सकती है, तो सेर भर चूना खाने से तो वो इंसान जीवित नहीं बचता। उस इंसान के मुंह में, उस इंसान के शरीर में
बहुत सारी बीमारियां होती, उसको बहुत जलन होती, बहुत दर्द होता, बहुत तकलीफ होती। ठीक है बच्चों, ये था मेरी अभिव्यक्ति। इस मेरी अभिव्यक्ति के साथ यही पाठ समाप्त होता है। आप घर पर रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। और इस पाठ से जुड़े हुए जो व्याकरण संबंधी सर्वनाम है और मुहावरे हैं, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगी। इस वीडियो के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।